नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे एक 42 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। आइए शुरू करें। यदि हम देखते हैं सबसे पहले सन की फिंगर को, सन की फिंगर जो है ये ऊंची है जुपिटर फिंगर से। ऐसे में यदि ये सन के फील्ड में काम करेंगे तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, जबकि ये इनिशियली अभी कर रहे हैं काम जुपिटर के फील्ड में। यदि हम देखें जुपिटर की फिंगर का झुकाव है की फिंगर की तरफ, ऐसे में लोगों को धार्मिकता रहती है दिल में। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सन की फिंगर का टिल्ट जो है शनि फिंगर की तरफ है, शनि फिंगर का टिल्ट जो है सन की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है जीवन में। यदि हम लिटिल फिंगर देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी नीचे है, तो ये आपको कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की स्कोप दिखा रहा है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो। इस प्रकार से फिंगर का शेप पैसा कमाने की ललक दिखाता है। देखिए, जो ये हमारे फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड फैलेंजेस होते हैं, तो इनकी जो शेप है ये काफ़ी अच्छी है। तो ब्रेन के जो डिसीजन मेकिंग है और जो ये डिसीजन लेते होंगे उसके बाद कोई इनके दिमाग में खास खलबली नहीं रहती होगी। ये इस प्रकार की शेप दिखा रही है। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ के। ये फैलेंज है हमारा मैनेजरियल स्किल्स का, यानी प्रबंध शक्ति का। ये फैलेंज है हमारा जो हम नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने प्रोफेशन में अपने को आगे बढ़ाने के लिए। ये फैलेंज शो करता है आप कितने लेबोरियस हैं, और ये फैलेंज शो करता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो भी आप कमाते हैं उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस ये हमारे बॉडीली एनर्जीज़ के लिए हैं। यदि हम देखें तो काफ़ी फाइन लाइंस हैं इन सारे फैलेंजेस के ऊपर, और सोलर एनर्जी जब इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे कि इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और उनके शक्तियों में वृद्धि होती है। ये लाइंस इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। ये जैसे भी ग्रुप में बैठे होंगे, बच्चों के साथ बैठे होंगे तो बच्चों की तरह बात कर लेंगे, बड़ों के साथ बैठे होंगे तो बड़ों से जैसे बात कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अंगूठा क्या कहता है। यदि हम अंगूठे पर देखें, ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। जब लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा रहे इच्छा शक्ति से, तो ऐसे में इंसान अपने लॉजिकल रीजनिंग की वजह से कुछ डिसीजंस में डिले कर देता है, जो कि इनके यहाँ से फिंगर्स के माउंट से भी मालूम चल रहा है। ये दोनों एक ही लेवल पर माउंट है और ये नीचे आ जाता है, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है जब तक ये डिसीजन लेते हैं। दूसरा, मैंने दूसरी पिक्चर में देखा अंगूठे में पीछे कर्वेचर नहीं है। जब अंगूठे का झुकाव पीछे को नहीं होता, ऐसे में इंसान जो भी डिसीजन ले उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़े, ताकि बाद में अगर डिसीजन लेना पड़े उसे रिवाइज करके तो वो देख के और आगे बढ़ सकें। देखिए, शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो डिसीजन मेकिंग ओवरऑल इनका काफ़ी फास्ट होता होगा। लेकिन जो ये लॉजिकल रीजनिंग की वजह से अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती हैं। डिसीजन ले लिया दिमाग में लेकिन उसे पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया और वेट करते रहे। जैसे ही वेट करते रहे, क्योंकि इनके ये फिंगर का भी इधर को टिल्ट है, ये गांठ इधर को मुड़ी हुई है फिंगर पूरी, तो ऐसे में ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं इस एनालिसिस को लेकर, और इतने में ही अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए, इनका बृहस्पति का माउंट है, काफ़ी बड़ा माउंट है ये, लेकिन जो इसका उभार है वो देखिए यहाँ तक फैलता हुआ आ रहा है, काफ़ी बड़ा उभार हो गया। दूसरा, यहाँ से जो माउंट है वो अंदर को दबा हुआ है और इधर को टिल्टेड है सारा। जब ये माउंट शनि की तरफ दिखता है तो इंसान हर रिलेशनशिप में कैलकुलेशन भी लगाता है, तो इस कैलकुलेशन से बचना चाहिए, स्पेशली जब आप रिलेशनशिप में लगाएं। दूसरा, ये राहु का क्षेत्र है, राहु के क्षेत्र तक फैला हुआ ये माउंट है, तो राहु भी अपना बीच में काम करता है। तो ऐसे में इंसान की जो फूड हैबिट्स हैं वो भी कई बार बिगड़ जाती हैं। ओवरऑल वो बेनिफिट नहीं दे पाता ये माउंट जो एक्चुअली इस माउंट को बेनिफिट देना है, इंस्पाइट ऑफ अच्छा स्पेस लिए हुए भी।
ये इनकी प्रोग्रेस की रेखाएं हैं, प्रोग्रेसिव नेचर दिखा रही हैं। देखिए माउंट पर इस प्रकार की रेखा जो शनि को दिखती हैं, इस प्रकार की रेखा बाद में जाके इनकम का सोर्स भी बन जाती हैं, और इसी रेखा की वजह से इनको इंटरेस्ट आता है पामिस्ट्री में। ये जितनी भी रेखाएं शनि को देखती हैं। आइए देखते हैं शनि माउंट क्या कहता है। देखिए शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर इस प्रकार का उभार आपको लेजीनेस देता है। जब ये 40-50% आपका ये माउंट जो है उभार में आ जाए, क्योंकि शनि का माउंट जो है एक सम माउंट होना चाहिए। यदि सम माउंट ना हो करके इस प्रकार का माउंट हो तो आपको डेफिनेटली ये लेजीनेस देगा, कामुकता देगा, ये दोनों चीज़ें भरपूर देगा। इस पर बनने वाले चिन्ह, इस प्रकार की लाइंस, ये मनी अट्रैक्टिंग लाइंस हैं। इसी प्रकार के चिन्ह हैं, ये सब मनी अट्रैक्टिंग लाइंस हैं। आइए देखते हैं सूर्य रेखा क्या कहती है। ये इनका आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य का माउंट है। देखिए इनके माउंट्स को काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है। तो ओवरऑल जब माउंट को स्पेस अच्छा मिलता है तो धन काफ़ी आना चाहिए, क्योंकि माउंट्स अपना सही से काम कर पाते हैं। ये इनका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य रेखा इस प्रकार से है इनकी। ये रेखा इनकी इनहेरिटेंस की रेखा है। ये रेखा इस प्रकार से बनी हुई है और इधर ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ऐसे में इंसान के जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं या जो पोस्टिंग्स रहती हैं वो अलग अलग जगह पर रह सकती हैं। अलग अलग जगह से ये पैसा कमा सकते हैं। अननोन लोगों से ये पैसा कमाएंगे और दूर दूर के लोग इनसे, इनके जो हैं क्लाइंट्स होंगे। या अगर जॉब के हिसाब से देखें तो कई जगह पर ये पोस्टिंग्स हो सकती हैं इनकी। इस प्रकार की ये युक्ति बना रही है। ऐसे में यदि बिज़नेस करें तो लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस भी होता है और डिफरेंट क्लाइंट्स अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों के होते हैं। ये इनकी विद्या रेखा है जो कि बताती है कि ये अपने सब्जेक्ट में पारंगत हैं। ये इनकी लूप ऑफ सीरियसनेस है कि अपने मैटर को लेके, अपने वर्क को लेके ये काफ़ी सीरियस रहते होंगे। फिर आइए देखते हैं, ये बॉल का फॉर्मेशन है काफ़ी बड़ा। जब इस प्रकार का बॉल का फॉर्मेशन हो जाए इन दोनों फिंगर्स के बीच के एरिया में, इधर दोनों माउंट्स के बीच में है, सन माउंट और बुध माउंट के बीच में, जब इस प्रकार का फॉर्मेशन हो जाए, ऐसे में व्यक्ति अपने नाम के प्रति काफ़ी लालसा रखता है कि अगर छोटा सा भी कोई अच्छा काम करेंगे तो उनको होता है कि हमारे को अप्रिशिएट किया जाए या हमारा नाम लिया जाए। इस प्रकार की ये बॉल की फॉर्मेशन यहाँ पर है। दूसरा, ऐसे में व्यक्ति धन ज़रूर कमाना चाहता है क्योंकि फिंगर में भी इस प्रकार की लचक है। आइए देखते हैं इनकी मरकरी फिंगर क्या कहती है, मरकरी माउंट क्या कहता है। इनका मरकरी माउंट क्या कहता है, ये इनका मरकरी का माउंट है। माउंट में इधर से काफ़ी अच्छा उभार है, इधर से बैठा हुआ है माउंट, और एक लो सेट माउंट है ये, क्योंकि लो सेट फिंगर है। आप देखेंगे तो फिंगर की ऊंचाई भी कम है। जब लो सेट फिंगर होती है तो इंसान मीटिंग निकलने के बाद उन्हें याद आता है कि मुझे, या लेक्चर निकलने के बाद याद आएगा कि मुझे ये चीज़ कवर करनी थी और मैं वो चीज़ वहाँ भूल गया। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो आप नोट्स बना के अपने साथ रख सकते हैं। ओवरऑल अच्छा उभार वाला माउंट है। इस पे इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं, लेकिन ये एक मध्यम दर्जे की एक्यूमन है। बहुत ज़्यादा शार्प स्किल्स नहीं है ये जो बिज़नेस को लेकर हैं। देखिए आपके हाथ में बिज़नेस की रेखा भी क्लियर कट नज़र आ रही है। ये आपकी बिज़नेस की रेखा है। इसके मैं अभी रेखा के दौरान मतलब बताऊंगा। ये दो तरह से यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, दो मतलब हैं इसके, वो भी मैं रेखाओं के दौरान बताऊंगा। ये एक मध्यम दर्जे का आपको फल देता हुआ नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं इनका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये मार्स का माउंट है। देखिए जब इस प्रकार की रेखाएं यहाँ से इधर को निकलें, आप किनारा देखेंगे तो कुछ रेखाएं इधर को निकलती हुई नज़र आएंगी। ये तब डेवलप होती हैं जब इंसान में थोड़ा सा झगड़े वाली भावना बढ़ जाती है। अदरवाइज़ ये कई बार अपने आप रेखाएं चली भी जाती हैं, ऐसा देखा गया। तो मार्स माउंट आपको हिम्मत तो देता है, शारीरिक हिम्मत देता है, लेकिन आपको लड़ाई झगड़े से ज़रूर बचना चाहिए क्योंकि ये कोर्ट केस की लाइंस को भी दर्शाता है कई बार।
यदि हम इधर देखें, ये इंटरनल मार्स है आपका। जो इंटरनल मार्स में इस प्रकार का गुबार, ये आपका गुस्सा, एग्रेशन और एंगर दिखा रहा है। ये एग्रेशन एंगर है, तो इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप हैं तो उससे उसमें ये सब गुस्सा और एग्रेशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है उस हिसाब से। आइए बढ़ते हैं मून माउंट की तरफ। देखिए, मून के ऊपर ये एक लूप ऑफ नेचर है, तो इन्हें नेचुरल जगह पे या सराउंडिंग्स में रहना काफ़ी पसंद होगा और नेचर से काफ़ी प्यार करने वाले होंगे ये। यहाँ से ये माउंट इस प्रकार है, यहाँ पर कुछ रेखाएं इनकी ट्रैवल लाइंस भी हैं। मून्स के इम्प्रेशंस इधर को जा रहे हैं रेखाओं के, ये मैं रेखाओं के दौरान बताऊंगा। यहाँ पर मुझे हल्का सा डेंट भी महसूस हो रहा है जो मून माउंट के ऊपर है। जब इस प्रकार का डेंट हो तो आप अपने जो सीक्रेट्स हैं अपने किसी भी कलीग से शेयर ना करें, क्योंकि वो बैकफायर होंगे। दूसरा, पानी वाले स्थान से आप बचें। और तीसरा, कमर के नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये हमारा शुक्र माउंट, ये शुक्र माउंट है और काफ़ी अच्छा स्पेस लिए हुआ है, लेकिन ये दबा हुआ माउंट है और इस पर काफ़ी सारे डेंट आप देख पा रहे हैं। जिस प्रकार के डेंट होते हैं, ऐसे में फैमिली के साथ कोई ना कोई 2 या 3 लोग ऐसे रहेंगे जिनके साथ आपकी मतभेद रहेंगे। अब आप ये कोशिश कीजिए कि वो मतभेद जो है मनभेद में ना कन्वर्ट हो, क्योंकि इस प्रकार का डेंट दिखाई दे रहा है। देखिए, जब इस प्रकार का डेंटेड हो और जो माउंट में उभार कम हो और इस प्रकार से ये चीज़ ज़्यादा हो, राहु तक फैली हुई, आपका जुपिटर माउंट यहाँ तक फैल गया, राहु में पूरे में उभार आ गया और ये आपका बैठ गया। केतु स्थान पर इधर आप क्रॉस भी देख पा रहे हैं। जब इस प्रकार की चीज़ें हों तो जो वैवाहिक जीवन है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये यहाँ से क्लियर मालूम चल रहा है। तो वैवाहिक संबंध या चरम सुख में काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। इस प्रकार की लाइंस आपको रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई लग रही हैं, जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगी। तो जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे वो बढ़ते हुए आप आगे लेके पूरे जीवन जाएंगे और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं ये, जो आपको जीवन में ग्रोथ देंगी। कई बार मैंने देखा है कई लोगों के, जब इस प्रकार से अंगूठा रहता है अंदर को, जब इस प्रकार से अंगूठा अंदर को देखता है तो इंसान काफ़ी चिड़चिड़ा सा रहता है, छोटी सी बात पर चिढ़ जाते हैं। तो ये चिड़चिड़ापन काफ़ी रहता है ऐसे लोगों में। दूसरा, यहाँ पर आप इस प्रकार के इम्प्रेशंस देख पा रहे हैं, तो ये मेंटल टेंशन्स हैं। देखिए, फैमिली रिंग भी यहाँ पर उस प्रकार की नहीं बनी हुई, इस प्रकार से फैमिली रिंग बनी होती है, तो ये विवाह में कहीं ना कहीं दिक्कतें दिखा रही है। आइए देखते हैं इनकी लाइंस क्या कहती हैं। यदि हम इनकी हृदय रेखा देखें, ये इनकी हार्ट लाइन है। देखिए, बिल्कुल सीधी है यहाँ से यहाँ तक। जब हार्ट लाइन इस प्रकार से सीधी हो तो एक तरह से इमोशंस की काफ़ी कमी देखी जा सकती है। देखिए, अगर प्रोफेशनल लाइफ है, बिजनेस है, कोई और चीज़ है, तो इमोशंस होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है उसमें। लेकिन जब आपकी पर्सनल लाइफ है तो उसमें इमोशंस होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। जो भी आप डिसीजंस लें घर पे, उसमें इमोशंस का ज़रूर ध्यान दें। जब इस प्रकार से रेखा ये यहाँ पर, मेन इम्प्रेशन इसका यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद ये देखती है बृहस्पति को। ये देख रही है बृहस्पति को, बृहस्पति तक इस तरह से पहुंची नहीं है। मेन इसका इम्प्रेशन यहाँ तक है। देखिए, ऐसे में जब विवाह भी इंसान करता है तो खूबसूरती देख कर के कर लेता है या फैमिली देख कर के कर लेता है। विवाह करने के बाद फिर अलग एहसास होते हैं। ओवरऑल, क्योंकि इनकी रेखा यहाँ से किसी न किसी तरह से इस प्रकार से संबंध बना रही है या देख रही है जुपिटर माउंट को, तो ये एक अच्छी बात है जो कि इनमें कुछ इमोशंस डालती हुई नज़र आ रही है। आइए यहाँ पर कुछ और रेखाओं के मतलब समझ लेते हैं। इस प्रकार की रेखा जो इस प्रकार आगे नीचे गिरती है, ये आपके फाइनेंशियल लॉसेस को दर्शाती हैं। यानी आपने किसी सगे संबंधी को पैसे दिए और वहाँ से वापस नहीं आए, ये उस प्रकार के लॉसेस दिखा रही है। इसी में एक रेखा और है जो इस प्रकार से जुड़ती है
और आपके माइंड लाइन को मिल जाती है। ये वो रेखा है जो कहती है सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, आप ठीक नहीं हैं। जो मैंने सोचा वो बिल्कुल सही है, जो आप कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये उस प्रकार की रेखा यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ से अहम की भावना काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि ये जुपिटर का माउंट और राहु अपना काम करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं साथ में। माइंड लाइन को देखते हैं। ये वैचारिक रूप से अलग होते हैं तकरीबन 21-22 साल की उम्र से, और ये माइंड लाइन इनकी झुकाव लेती हुई चंद्र स्थान को देखती है। जब चंद्र को देखती है माइंड लाइन, तो ऐसे में इंसान की क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, इमेजिनेशन पावर काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस इमेजिनेशन को, क्योंकि आपका अंगूठे में भी जिद है, तो जिद के रूप में आप इमेजिनेशन को अपने कार्य में लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक पॉजिटिव जिद रहेगी और आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। यदि नेगेटिव जिद करेंगे या नेगेटिव इमोशंस आएंगे तो वो काफ़ी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं इनकी फेट लाइन क्या कहती है। इनकी फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है चंद्र स्थान से और ऊपर बढ़ती है। चंद्र स्थान से स्टार्ट होने का मतलब है स्त्री पक्ष से स्टार्ट होना या अननोन लोगों से सपोर्ट मिलके ऊपर बढ़ना। अब क्योंकि मैं स्त्री पक्ष का नाम ले रहा हूँ, ये माता का पक्ष भी होता है, वाइफ का भी होता है, बिटिया का भी होता है। ये उस प्रकार के पक्ष हैं, और इंसान कई बार अपने शादी के बाद ज़्यादा ग्रो करता है, विवाह के बाद ज़्यादा ग्रो करता है। इस प्रकार की ये लाइन निकलना यहाँ से, और युक्ति बना लेना इस वाली लाइन के साथ, और सीधा कनेक्शन ले लेना मरकरी तक, बुध माउंट तक कनेक्शन आपका बनाती है ये शुक्र की ये लाइन। जब इस प्रकार का एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए, ओवरऑल हम इसे बिज़नेस की रेखा भी यहाँ से अगर शुरू होती है यहाँ तक, तो बिज़नेस की रेखा भी कहते हैं, हेल्थ लाइन भी कहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन की लाइन भी कहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से यहाँ से रेखा शुरू हो और ऊपर को कनेक्शन बना ले, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि जो स्त्री पक्ष है वो भी कमाने वाला होता है, वहाँ से भी धन की इनको काफ़ी वृद्धि मिलती है। इस प्रकार की ये कनेक्शन लाइन दिखा रही है, क्योंकि ये ससुराल पक्ष माना जाता है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। इधर से यदि हम देखते हैं 20-21 साल में एक रेखा काटती है और ये इनको शारीरिक दुख देती है। शारीरिक दुख देने के बाद ये इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है और इनको लॉसेस भी करवाती है। देखिए इस प्रकार की रेखाएं जो पीछे से निकलती हैं और काटती हैं, ये काफ़ी दुख देती हैं। इन्हें हम राहु रेखाएं भी कहते हैं। देखिए इस पॉइंट पर भी तकरीबन 23-24 साल की उम्र में भी यहाँ पे थोड़ा सा गहरी डॉट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में भी काफ़ी मेंटल टेंशन्स भी रहती हैं इंसान को, शरीर की भी, मेंटली भी इंसान काफ़ी परेशान रहता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए रेखा अपने आप ठीक होती हुई नज़र आ रही है तकरीबन 30 तक। आइए देखते हैं ये इस प्रकार की रेखा पीछे से निकली है मंगल रेखा, और ये इनको बेनिफिट करवाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सीधा सूर्य स्थान तक जा रही है। ये तकरीबन 28 की उम्र रही है, जो कोई ना कोई ने बेनिफिट हुआ होगा, लेकिन साथ ही में कुछ ना कुछ कष्ट वाली सिचुएशंस भी यहाँ पर बनी हुई हैं, तो ये इनको कोई ना कोई यहाँ पर बेनिफिट हुआ होगा। ये आपका तकरीबन 28 साल की उम्र है। ये सूर्य से युक्ति बना रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइफ यहाँ से थोड़ा सा डार्क होनी शुरू होती है 31-32 से। ये देखिए डार्क इम्प्रेशंस आ जाते हैं, हाथ में कालापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तकरीबन 40 साल तक देखिए इंसान के ये डार्क ही चल रहा है। तो 31-32 से लेके 40 तक काफ़ी संघर्ष भरा एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ये तकरीबन आपकी आई 37 के आसपास की अपॉर्चुनिटी, 36-37 की, और ये एक और अपॉर्चुनिटी आई तकरीबन 38 के आसपास, 38-39। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। देखिए 42 के आसपास, 41, ये 41 और 42 में ये देखिए यहाँ पर डार्क हो जाता है एरिया, तो इंसान काफ़ी परेशान रहता है लाइफ में। लेकिन 42 ख़त्म होते ही 43 के आसपास से एक अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलती है, ये ऊपर जा रही है। फिर 43, 44, 45 के आसपास ये गिरती हुई रेखा है। कोई ना कोई इनको यात्राएं करनी पड़ेंगी और थोड़े लॉसेस रहेंगे, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है।
फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, तकरीबन 50 की उम्र आ जाती है। देखिए उसके बाद लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ है, लेकिन ये शारीरिक कष्ट आपको बीच बीच में लगते हैं, कहीं ना कहीं ये रेखाएं जाकर मोटी हो जाती हैं। जब इस प्रकार के यहाँ पर क्रॉस टाइप्स बन जाएं तो ओवरऑल काफ़ी चिंता का विषय रहता है। लोअर बॉडी पार्ट में होने वाली दिक्कतें आपको सामने आ सकती हैं, फाइडेलिटी इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्त्री पक्ष की तरफ से बदनामी के इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। ओवरऑल मून यहाँ से काफ़ी डिस्टर्ब्ड लग रहा है, तो कोई ना कोई एलर्जी रिएक्शंस भी सामने आ सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस भी, या कोई ना कोई नशे की लत भी पड़ सकती है। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर जो जाल बन रहा है वो ठीक नहीं माना जाता। यदि हम देखें यहाँ से 60 के बाद 65 के आसपास आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 70-80 साल तक आपकी उम्र है और ओवरऑल ठीक चल रही है, जैसे बुढ़ापे में रहती है वैसी ही है, कोई विशेष ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। जो आपका ध्यान रखने की चीज़ है वो है लोअर बॉडी पार्ट के, आप ज़रूर ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े से ज़रूर बचें, क्योंकि ये चीज़ें ठीक नहीं नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे एक तिल नज़र आ रहा है, अगर ये तिल है तो संघर्ष की मात्रा भी बढ़ती है और बदनामी भी काफ़ी मिलती है, और आंखों से संबंधित रोग भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल इतना ज़्यादा टेंशन्स वाला हाथ नहीं है, लेकिन हाँ इधर जो युक्ति बनती है राहु के साथ बृहस्पति की, प्लस आपके केतु की और शुक्र की, तो इसके आप उपाय ज़रूर मुझसे ले लें, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको उस उपाय से। जो आपका क्वेश्चन था मैरिज को लेके, उसमें दिक्कतें साफ नज़र आ रही हैं और वो चलती रहेंगी। मैं आपको उसका उपाय ज़रूर दूंगा, आप उपाय ज़रूर कीजिए उसका, तो काफ़ी फ़र्क आपको खुद ही महसूस होगा। ओवरऑल हमने देखा सूर्य की उंगली काफ़ी अच्छी और बड़ी उंगली है, स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। सूर्य पर बनने वाली रेखाएं काफ़ी कुछ आपको देती हुई दिखाई दे रही हैं। यह आपकी इनकम यहाँ पर 40 की होती है, 40 से 60, कोई ऐसा कट नहीं है कि कोई कहीं पर दिक्कत हो। इनकम वाइज आप बिल्कुल ठीक चलते रहेंगे और ऊपर भी ये मनी लाइन्स अपना काम करती रहेंगी। तो ऐसा कोई संघर्ष वाला स्पेशल नज़र नहीं आ रहा कि कोई लाइन्स इसको इस तरह से काट रही हो या कोई और युक्ति बनती हो, ऐसा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल ग्रोथ वाला हैंड है। जो चिंता का विषय है वो आपसे डिस्कस हो चुका है। यहीं पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।